कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज़ एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि हमने भी चिकन नेक कॉरिडोर के पास में, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, वहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा जो हैवी वेपनरी है उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। अब इंडिया जो है उसने अपनी, आप समझ लें कि अपनी तैयारी शुरू कर ली है। इंडियन आर्मी के द्वारा इन अ वेरी अग्रेसिव मूव दोस्तों, चिकन नेक कॉरिडोर के पास में जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी मेजर्स है उसको यहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले तो उन्होंने रफाल को डिप्लॉय किया है, ब्रह्मोस का जो मिसाइल रेजिमेंट है उसको डिप्लॉय कर दिया है, S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट बिल्कुल पास में बागडोगरा का एयर बेस आता है वहां पे डिप्लॉय कर दिया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया है, एंड जो वहां पे हमारी बहुत ज्यादा एडवांस त्रिशक्ति कोर देखने को मिलती है उसको भी दोस्तों इंडियन आर्मी ने कह दिया है कि अब आपको फ्रीक्वेंटली कॉम्बैट एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करना है। बल्कि यहां तक भी लोगों ने मशवरा देना शुरू कर दिया कि ये वक्त आ गया है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेकर चिटागोंग पे ही कब्जा कर ले। अब बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मैप पे देखिए 90% भारत के साथ घिरा हुआ है। मोस्टली भारत ही उसकी, वही भारत की बकायदा झोली में बैठा। अच्छा, ऊपर से इनकी फर्दर बदकिस्मती, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए ऑफिस। जय हिंद दोस्तों। भूखे नंगे ये बांग्लादेशी जब पाकिस्तान में थे उस समय पर इन लोगों की मदद भारत ने की थी और भारत ने गलती की थी, इनको उनका देश दे दिया। भारत ने इसे शामिल कर लेना चाहिए था अपने अंडर, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस समय की पॉलिटिक्स थी उन्होंने एक अलग देश बना कर दिया। ठीक है यार, अपना देश चलाओ, लेकिन अब यही सपोले भारत को काटने की कोशिश कर रहे हैं और चाइना के साथ मिलकर। आप इस वीडियो में सबसे पहले देखिए किस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। और ये जो एयरफील्ड है, ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस साहब के जो दौरा हुआ है चाइना में, और उसमें सुनने में आया है कि इसका जो प्रोजेक्ट है उसकी ऊपर काम हुआ। चिकन नेक ये इलाका बनता है, इसमें आप समझ लें कि बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, ये सारे इलाके कवर होते हैं। इंडियन मिलिट्री की भी यहाँ पे बड़ी मजबूत प्रेजेंस मौजूद है। चाइना की जो ख़ास तौर पे जब से बांग्लादेश ने ये ऑफ़र की है, ये जो एयर बेस की ऑफ़र की है, इंडिया भी सोच रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत यानी कि दरपेश है। सो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को सोच रही है कि ये जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच में पक रहा है, things are like things are being shaped। अब इंडिया जो है उसने अपनी, आप समझ लें कि अपनी तैयारी शुरू कर ली है। इंडिया अलार्म है। अब भले चाइना जो है वो ये कह रहा है कि हम किसी किस्म की कोई अपनी एयरफोर्स यहाँ पे वी हैव नॉट स्टेशनड इट, लेकिन इंडिया का एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है कि वो प्रीएम्प्ट करते हैं। इंडिया एक चीज़ बार बार कह रहा है, वी हैव टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग थ्रेट। देखें, ये है सोच कि इंडिया जो बीइंग ए बिग पावर, वो नहीं चाहता कि वो मैं श्रीलंका को या बांग्लादेश को या इन मुल्कों को इक्वल भी ट्रीट करूं। वो दबा के रखना चाहता है कि इंडिया के पास पत्ते बहुत, कार्ड्स बहुत, जो बांग्लादेश के पास नहीं। उनका एयरफील्ड बनाना, उनका सीक्रेट सबमरीन एयर बेस बनाना, इट मीन्स देयर इज लॉट which is going on between India and China and Bangladesh, and Pakistan is watching। अब बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मैप पे देखिए 90% भारत के साथ घिरा हुआ है। बांग्लादेश का दूसरा जो एक कोना है वो छोटा सा, वो म्यांमार के साथ लगता है। मोस्टली भारत ही उसकी, वही भारत की बकायदा झोली में बैठा हुआ है और भारत ने ही उसको पाकिस्तान से आजादी दिलवाई थी।
तो मैं बहुत हैरान था कि इतने महीनों से, लास्ट अगस्त में ये वाकया हुआ था, शेख हसीना को वहां से मजबूरन जाना पड़ा। तो मेरा ये एक अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन था कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि इस देश की गारमेंट इंडस्ट्री वो भारत की हेल्प से ही चल रही थी, उस देश की यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी भी और सिक्योरिटी भी दोनों भारत की हेल्प से चल रही थी। देखिए ना, जैसे हम कनाडा वाले, हमारी जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब हमें कहते हैं कि भाई हम आपकी सुरक्षा करते हैं, हम आपकी हिफाजत करते हैं, तो वो अपने बॉर्डर की अमेरिकन हिफाजत कर रहे हैं, हमारी खुद ब खुद हिफाजत हो रही है। यही मामला भारत और बांग्लादेश का था। और अब वहां पे एक कैसा खौफनाक नैरेटिव बनाया इस्लामिस्टों ने। और ये जो मतलब देखिए, बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो बहुत बढ़ गया था। हमने देखा वहां पे हिजबुल तहरीर वाले, वहां पे जमात इस्लामी वाले, जिनको बैन किया हुआ था शेख हसीना ने, और जिनके को बहुत अच्छे तल्लकात नहीं रहते थे। इवन जो दूसरी है मिस क्या नाम है उनका, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ एकदम से मेरे जहन से, खालदा जिया। ठीक है, तो खालदा जिया अगरचे उनके साथ जमात इस्लामी के साथ ऑन एंड ऑफ अलायंस करती रही है अपने इलेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी उनके साथ ठीक से नहीं बनती थी। अच्छा, यहाँ पे हम कोई तलवार हिजबुल तहरीर के खिलाफ या जमात इस्लामी के खिलाफ नहीं मैं चलाना चाह रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ इन इस्लामिस्ट ग्रोहों से कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। हमास से लेके ये जो जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, जिन सबको बाय द वे सऊदी अरब, यूएई, इन देशों ने बैन कर रखा हुआ है। अंदाजा कीजिए, जो इस्लाम के गढ़ हैं, जो देश जहां से इस्लाम निकला और जो मॉडर्नाइजेशन के पाथ पे है, बहुत बढ़िया देश है। अब तो उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसियां बना दी। वो पॉलिसियां अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जैसा सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट आगे लेके जा रहा था। इतना खौफनाक नैरेटिव। अच्छा, ऊपर से इनकी फर्दर बदकिस्मती, बाय द वे वैसे तो बदकिस्मती जो इस्लामिस्ट वहां पे छा गए यही उस देश की काफी थी। फर्दर बदकिस्मती ये हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए ऑफिस में। जो इनको इम्कानात थे कि हमें अमेरिका से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, वो बाइडन की गुड बुक्स में है, उसके डार्लिंग है, वो भी खत्म हो गई। तो इन सारे हालात में अब जाहिर है वो फिर कहां जाएंगे, उनको फिर भारत ही जाना होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि बांग्लादेशी सपोले किस तरह से चाइना के साथ मिलकर जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इस पर हमला करने की सोच रहे हैं, और वहीं भारत चिकन नेक को एक्सपेंड करके चिकन ब्रेस्ट बनाने की बात कर रहा है। कोई कहता है कि चिकन लेग ही गायब कर दो, कोई कहता है चिटगांव ले लो, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजी से चल रहा है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास जो भी बेसिस है वहां पर बड़ी बड़ी आर्टिलरी भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें ब्रह्मोस है, रफाल है, आकाश है, ये सारे सिस्टम्स लगना शुरू हो चुके हैं। और भारत सरकार ने यह भी कहा है कि रेगुलर बेसिस पे अब आपको यहां पर एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो चाइना का प्लान है एयर स्ट्रिप को लेकर, उसको खत्म करना ही भारत का मकसद है, क्योंकि इस एयर स्ट्रिप से अगर चाइना को एक्सेस मिलती है तो भारत के लिए खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ चाइना ये कोशिश कर रहा है कि भारत से डील हो, बिजनेस के मामले में भारत से डील हो, क्योंकि ट्रंप ने वहां पर टैरिफ का हथौड़ा मारा हुआ है। लेकिन क्या भारत चाइना से बिजनेस डील करेगा? इधर जो बांग्लादेशियों ने एक पंगा डाल दिया है, पंगा बोले तो चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको पता है यूनुस अपना दूसरा बाप ढूंढने गया था। पहला बाप तो इसका अमेरिका में बैठा हुआ है और वह इलेक्शन हार चुका है, उसकी जगह पे डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। अब वह दूसरा बाप तलाशने चाइना गया। वहीं बिम्स्टेक में जब यूनुस और नरेंद्र मोदी मिले, उस समय पर भारत ने, नरेंद्र मोदी जी ने काफी इनको चेताया था कि
गलती करना बंद करो। चाइना के कितने करीब जाना चाहते हो, यह भी पूछा था, लेकिन यहां पर कोई सटीक आंसर नहीं दिया गया है। अब भारत ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाना शुरू कर दिया है और अपने बॉर्डर, जो कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश का भारत के साथ मिलता है, इसको सिक्योर करने की कवायद चालू हो गई है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।